हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वैन हिली थ्योरी के ऊपर, जो आपका मैथ पेडागोजी का सेक्शन है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यही आपका वैन हिले। वैन हिले एक्चुअली इन्होंने जो थ्योरी दिया है ना, वो दिया है ज्योमेट्रिकली रीजनिंग के ऊपर, यानी ज्यामितीय। ठीक है, ज्यामितीय। ठीक है, ज्यामिति से संबंधित इन्होंने कुछ बातें बताए हैं। वो बातें क्या है, तो जो वैन हिले है ना, यहाँ पे इन्होंने 5 स्टेज बताया है ना, लेवल 5 तक बताए हैं कि जो आपका ज्यामिति होता है, जो आपका ज्योमेट्री होता है, वो किस किस लेवल से बच्चा फर्स्ट टाइम में क्या समझ पाता है, सेकंड टाइम में क्या समझ पाता है, थोड़ा सा और उसकी अगर स्टैंडर्ड मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है तो उसके बाद क्या समझ पाता है। वो मतलब फाइनली पूरे ज्योमेट्री को 5 भागों में बांटा है, राइट। जिसको 5 भाग में जो बांटा गया है उसको बोला गया है लेवल फर्स्ट, लेवल सॉरी, शुरू होता है लेवल 0 से। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। ये टोटल 5 लेवल हैं जो ज्योमेट्री को पूरे क्लासिफाई किया हुआ है, राइट। इन्हें 5 पार्ट में जो बांटने का काम किया, ये कौन किए हैं, तो वैन हिले ने किए। क्लियर। अब चलिए समझते हैं कि आखिर ये 5 जो आपका पॉइंट है, जो 5 आपका लेवल है, वो क्या क्या है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास, वो लिखा हुआ है कि लेवल 0 है ना, जिसको बोला जाता है चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो लेवल 0 यानी जब फर्स्ट टाइम किसी जब ज्यामितीय चीजों को, जब ज्योमेट्रिकल चीजों को, ज्योमेट्रिक फिगर को जब एक बच्चा कोई देखेगा तो कितना चीज को समझ सकता है, यानी वो फिगर के बारे में क्या क्या चीजों सोच सकता है, कितनी समझ उसके अंदर आ सकती है, राइट। तो आइए समझते हैं। आपका लिखा है कि इसमें बच्चा किसी वस्तु को देखकर इमेज बना लेता है। मतलब कोई एक इसमें बच्चा क्या करता है कि किसी वस्तु को देखकर वो क्या कर लेता है, इमेज बना लेता है, राइट। आकृति के दिखावट के अनुसार क्लासिफिकेशन कर पाता है। मतलब आप एक बच्चा के सामने 2-4 फिगर रख देंगे, राइट, और 2-4 फिगर रख के बोलेंगे बाबू ये क्या है, फिगर पहले दिखा लेना होगा उसको। सपोज मान लेते हैं ये उस बच्चा को हम फोन दिखाएंगे, राइट। जब ये फोन दिखाएंगे, बोलेंगे तुम एक फोन बनाओ, तो पता है क्या बनाएगा। जब ये फोन उसको दिखा देंगे, बच्चा को देखेगा कि वो कुछ नहीं करना है ना, एक लंबी सी लाइन खींचनी है, फिर एक छोटी सी लाइन खींचनी है, फिर लंबी लाइन खींचनी है, फिर छोटी लाइन खींचनी है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये वाला पॉइंट को मैंने यहाँ लिख रखा है मोबाइल। जब उस बच्चा को ये मोबाइल दिखा दीजिएगा ना, तो कुछ ऐसा आपके सामने ना एक ऐसा ऐसा लाइन बना के दिखा देगा। आप बोलेगा हाँ यही आपका क्या है, मोबाइल है। ठीक। आप एक बच्चा को रोटी दिखा दीजिए, रोटी, है ना, रोटी दिखाइएगा। अब बोलिएगा बाबू आप ऐसा एक फिगर बनाओ, तो बच्चा क्या करेगा, इस तरह का एक फिगर बना देगा। बोलेगा कि हाँ आपका जो रोटी है ना वो कुछ इसी तरह का है। देखिए, एक गुड डे, हम यहाँ पे बिस्किट की बात कर रहे हैं। गुड डे क्या है, गुड डे एक बिस्किट का ब्रांड है। जब भाई बिस्किट की ब्रांड है, तो आप देखें गुड डे बिस्किट कैसा आता है। आप एक बच्चा को गुड डे वाला बिस्किट दिखा दीजिए, बोलिए भाई साहब जो छोटा बच्चा है उसको दिखाइएगा अगर गुड डे का बिस्किट, तो पूरा क्या रहता है, गोल। उस बच्चा को दिखाइए, बोलिए इसका आकृति बनाओ, तो देखेगा कि ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, एकदम गोल है, वो भी गोल बना देगा। उस उसी बच्चा को आप पार्ले जी का बिस्किट दिखाइए, भाई पार्ले जी की जो बिस्किट होती है ना, वो गोल नहीं आता है, वो ना एकदम से कैसा आता है, मतलब चकला आता है। चकला इन द सेंस कुछ इसी टाइप का होता है पार्ले जी का बिस्किट, या सुनो। तो जब उसको बोलिएगा पार्ले जी का बिस्किट बनाने के लिए, वो कुछ बच्चा ऐसा बना देगा। मतलब उसको दिखाना पड़ेगा, पहले दिखाइए, तो दिखाने के बाद वो समझ पाएगा कि अच्छा ऐसा है, मतलब इतना ही वो समझ सकता है। वही बात लिखा हुआ है कि आकृति के दिखावट के अनुसार क्लासिफिकेशन कर पाता है। समझ गए, आई होप। मतलब बच्चा सिर्फ यहाँ पे फिगर पहचानता है कि हाँ ये कैसा है, कैसा है, समझ रहे हैं, कैसा है। जैसे गोल बना के ऐसे कोई आप बच्चा के सामने गोल बना दीजिए, बोलिए क्या है, तो समझ आ गया ओ ऐसा तो रोटी होता है। या फिर उसको बोलिए रोटी बना दो, तो रोटी जैसे बोलिए रोटी बना दो दिखा करके, देखेगा अच्छा रोटी गोल है, वो गोल बना देगा।
तो यही होता है लेवल 0। मतलब ज्योमेट्री में पहला लेवल में सिर्फ बच्चा इतना ही चीज को समझ पाता है, इससे ज्यादा उसको समझ नहीं होता है। जब बच्चा थोड़ा सा और अपना स्टैंडर्ड लेवल उसका हाई होते जाता है, तब आता है आपका लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट में क्या है? तो लेवल फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं विश्लेषण। बच्चा यहाँ पे आकर के विश्लेषण करना शुरू कर देता है, एनालिसिस करना शुरू कर देता है। किस बात की एनालिसिस भाई? आइए, लिखा है कि इसमें बच्चा शेप मतलब आकार के गुण पर वर्गीकृत करता है। ठीक है, गुण के आधार पे क्या करता है? वर्गीकृत करता है, मतलब क्लासिफाई करता है। जैसे ये वर्ग, अरे आयत। जैसे बताइए, देखिए पहले क्या हो रहा था कि वो बच्चा को दिखाइएगा ना वर्ग और आयत, तो देख लेगा, फिगर देखेगा शेप के आकार पे, उसको पता है कि अगर वर्ग की हम बात करें तो वर्ग कैसा होता है? वर्ग में चारों भुजा क्या होता है? बराबर। और अगर आयत की बात करें तो उसमें क्या होता है भाई? तो इसमें होता है, देखिएगा, वर्ग में आमने सामने नहीं बल्कि चारों भुजा के बराबर होता है। और इसमें क्या होता है ना कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो जब ये दो फिगर देखेगा, अच्छा देखेगा कि है तो एक ही जैसा, लेकिन क्या है कि एक फिगर पूरे चारों तरफ से क्या दिख रहा है? बराबर। और एक ऐसा फिगर है जिसका लंबाई क्या दिख रहा है? ज्यादा, और चौड़ाई क्या दिख रहा है? कम। तो वो बच्चा ना फिगर देख के समझ गया, है ना, यहां तक उसको ये समझ आ गया कि वो ये छोटा है तो इसको हमको क्या बोलना है? वर्ग बोलना है। और वो बड़ा वाला है तो उसके लिए हमको क्या बोलना है? आयत बोलना है। उसके साथ अब हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु, आप समझ रहे हैं समबाहु कैसा होता है? समद्विबाहु, समबाहु का मतलब जिसमें तीनों भुजा बराबर हो। समद्विबाहु जिसमें दो भुजा बराबर हो। मतलब वो बच्चा के अंदर ना इतना समझ आ जाता है कि चलो ये दोनों दो चीजें हैं, दोनों एक चीज नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा को स्टार्टिंग में एक समोसा दिखा दीजिए, सपोज एक समोसा ऐसा दिखा दीजिए आप, ऐसा रहता है कुछ, जो उस समोसा दिखाइएगा ना, तो जरूरी नहीं वो समबाहु की जैसा भी फिगर बना सकता है, समद्विबाहु की तरह ही बना सकता है। उसको इतना डिफरेंस वहां पे इतना पता नहीं होता, इतना समझ नहीं होता उसके अंदर। बस उसको पता होता है त्रिभुज है, मैंने ऐसा ऐसा किया हुआ है, राइट। लेकिन जब लेवल फर्स्ट में आता है तो उसको ये बात समझ में आने लगता है कि त्रिभुज ही है, लेकिन दोनों दो तरह की चीजें हैं, है ना। जैसे वर्ग और आयत दोनों चतुर्भुज है, लेकिन दोनों दो फिगर है। इतनी समझ कब डेवलप होता है बच्चा के अंदर? लेवल फर्स्ट में। यहां पे आकर वो विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। क्लियर? चलिए आगे, इसके बाद हम बात करते हैं लेवल 2। लेवल 2 में आप देख पाएंगे लिख रखा है लेवल 2 में, इसको बोला जाता है अनौपचारिक निगम, यानी इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल डिडक्शन। तो इसमें क्या है कि इसमें बच्चा आकृति के बीच उनके सिमिलरिटी के आधार पर संबंध बनाना शुरू कर देता है। सर लेवल 2 में क्या देख रहे हैं हम लोग? तो यहां पे क्या करता है कि बच्चा ना सिमिलरिटी के आधार पे संबंध बनाना शुरू कर देता है, रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। देखिए, रिलेशन दो तरह का बन सकता है, एक सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग और एक उसके क्या, जो बातें सिमिलर नहीं है उसके अकॉर्डिंग। सर सिमिलरिटी क्या होता है बताइए? आपके पास मैंने दो फिगर बना रखा है, एक फिगर आप देख पाएंगे ये आपका है वर्ग, स्क्वायर है, और एक आपका है आयत, राइट। सर दोनों में सिमिलर कौन सी बात है? तो मेरे दोस्त सिमिलर आपका है कि आपका जो स्क्वायर है ना, इसमें भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। और सर जो आयत है ना, उसमें भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बात दोनों में क्या है? सिमिलर है। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये रिलेशन तो बनाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, मतलब वैसे चीजों पे बनाएगा जो दो फिगर को कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद दोनों फिगर में क्या कॉमन चीज दिखेगा, इसको जो कॉमन पार्ट दिखेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। इतना ही नहीं, अब आप ये भी बोलिएगा कि ऐसा सर ये भी तो कॉमन है कि वर्ग का भी जो डायगोनल होता है ना, ये स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो भी आपस में बराबर होता है, और आपका रेक्टेंगल है जो आयत है उसका भी डायगोनल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हम क्या समझ पाए यहाँ पे कि सर मतलब किसी भी फिगर का, दो या दो से अधिक कोई भी फिगर आप लीजिए और उसको कंपेयर कराइए, कंपेरिजन कराइए सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, उसकी समरूपता के अकॉर्डिंग, है ना, समरूपता के अकॉर्डिंग, सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। तो दोनों में क्या बातें टैली कर रहा है, दोनों में कौन सी बात की कॉमन हो रही है, वो कॉमन
देख करके उसको अब क्या करना है, इतना समझ आ जाता है लेवल 2 के अंदर। ठीक, तो अक्सर जो सवाल बनता है ना वो लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 से अब तक सवाल अधिकतर देखने को मिला है। लेवल 3 और लेवल 4 से बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन खैर फिर भी हमको तो पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कि लेवल 3 में क्या होता है, तो इसको बोला जाता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब फॉर्मल, है ना, फॉर्मल रिडक्शन। इसमें बच्चा फॉर्मल, सॉरी, इसमें बच्चा क्या करता है ना, देख मिनट, इसमें बच्चा ना फॉर्मूला खोजने लगता है। यानी जब लेवल 3 तक पहुंचते पहुंचते बच्चा क्या करने लगता है, तो फॉर्मूला ढूंढने लगता है। ठीक है, फॉर्मूला जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, साइड स्क्वायर, तो ये होता है वर्ग का। वर्ग का होता है क्षेत्रफल क्या, भुजा स्क्वायर। और यही वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर, है ना, परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, फोरे होता है। तो जब वो बच्चा लेवल 3 तक आ जाता है तो उसको ऐसा जरूरत लगने लगता है कि नहीं, अब हमें इसका फॉर्मूला की क्या है, जरूरत है। साथ में एल इंटू बी, ये क्या है भाई, तो ये क्षेत्रफल है। लेकिन किसका क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल है। और आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये सारा चीज का जरूरत उसको कब पड़ने लगता है, जब बच्चा लेवल 3 में चला जाता है, राइट, जिसको बोला जाता है क्या, औपचारिक। अब हमारे पास लेवल 4 बचा है। लेवल 4 है लेकिन अपने आप में 5वां पॉइंट है आपका, क्योंकि ये शुरू कहां से हुआ था, 0 से। अब यहाँ पे आपके पास लिखा है कि लेवल 4 को बोला जाता है दृढ़ता, रिगर। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अनुसार खुद से चीजें बनाना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ आते आते ना बच्चा उस स्टैंडर्ड तक पहुंच जाता है, उस लेवल तक पहुंच जाता है, यानी बच्चा के अंदर इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बच्चा सोचने समझने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इससे पहले जो भी हम लोग 0, 1, 2, 3 पढ़े, वो सारा चीज अब साथ में कंबाइन करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करना शुरू हो कर देता है। इतना सक्षम हो जाता है, इतना एबल हो जाता है, राइट। तो ये आ रहा आपका वैन हिले का कितना, टोटल 5 पॉइंट, जो पूरे ज्योमेट्री को इन्होंने 5 हिस्सों में बांट के रखा था। क्लियर है गाइस? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।